क्लास 8 उर्दू। टॉपिक ज़ाफ़रान। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम निसाब में शामिल सबक ज़ाफ़रान की इबारत पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जा बजा तारीफ़ की है, यानी खूबसूरती की। संस्कृत का कोई तालिब इल्म कालिदास को फरामोश नहीं कर सकता। ज़ाफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों और मुफक्किरों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है, यानी अपनी तरफ राग़िब किया है। ज़ाफ़रान के खेत को ज़ाफ़रान ज़ार भी कहा जाता है। इसके माने लुग़त में ये लिखे हैं: वो मकाम जहाँ दूर तक ज़र्द फूल हो या ज़र्द फसल खड़ी हो। दूसरे माने ये भी लिखे हैं: वो जगह जहाँ पहुंचकर इंसान को बहुत हंसी आए। मशहूर है कि ज़ाफ़रान के खेत में पहुंचकर इंसान को खुद ब खुद हंसी आने लगती है, यानी खुद इंसान हंसने लगता है। कश्मीर में ज़ाफ़रान ज़ार को हंसी मजाक की महफ़िल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि इसकी खूबसूरती को देखकर गैर मुल्की यानी बाहर के फौजियों ने इसके हुस्न के आगे अपना सर झुका दिया और वो इसकी खूबसूरती में खो गए। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म के यूनानी फ़ौजियों ने, जो कि सिकंदर आज़म की फ़ौज में शामिल थे, जब कश्मीर की वादी में ज़ाफ़रान के खेतों का हुस्न देखा तो वो हैरान रह गए। वो खूबसूरत फूलों में अपने फ़ौजी फ़र्ज़ की जमा है भूल बैठे और ज़ाफ़रान के फूलों के खूबसूरत रंगों में फितरत की अंगड़ाई देखने लगे। अबू अल फज़ल ने आईन अकबरी में ज़ाफ़रान की अजीब तारीफ़ें की हैं। अक्टूबर और नवंबर में श्रीनगर से कुछ दूर पांपोर में ज़ाफ़रान के खेतों की खूबसूरती देखने की चीज़ होती है। पांपोर के अलावा कई और इलाकों में भी इसकी काश्त होती है। ज़ाफ़रान के फूलों पर जब चाँद की दिलावेज़ रोशनी पड़ती है तो ये कहना पड़ता है कि अगर कोई बेशत है तो बस यही ज़मीन है। इसकी पत्तियों पर नया रंग और नई कैफियत होती है। तो ये था अज़ीज़ तलबा व तालिबात सबक ज़ाफ़रान जो आपके निसाब में शामिल है, उसकी इबारत का पढ़ना, समझना और देखना। तो जो आगे का हिस्सा बचा है इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में कल यानी जब दूसरी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। बाकी खुदा हाफ़िज़।